हमने बादलों को बुलाने के लिए करोड़ों जला दिए और पानी लाने के रास्ते खुद ही पाट दिए। विकास के नाम पर उड़ानें ऊंची भर ली, पर जमीन पर सच्चाई से नजरें हटा दी। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड भारत। आज हम एक ऐसी बारिश की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो होने से पहले ही रुक गई। जयपुर में कृत्रिम बारिश का पहला प्रयोग, नतीजा शून्य। कारण, बादल बहुत ऊपर थे, ड्रोन की उड़ान बहुत ही नीचे थी और नतीजा जनता के करोड़ों रुपए हवा में, लेकिन पानी जमीन पर नहीं आया। आज हम परत दर परत विश्लेषण करेंगे कि ये सिर्फ विज्ञान का असफल प्रयोग था या फिर सरकारी तंत्र का एक दिखावटी मेगा इवेंट मात्र। दरअसल जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार को राजस्थान सरकार और एक प्राइवेट कंपनी जैन एक्सआई ने मिलकर कृत्रिम बारिश का पहला प्रयोग किया। योजना थी ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग कर बारिश को लाना, लेकिन हुआ ये, बादल इतनी ऊपर थे कि ड्रोन वहां तक पहुंच ही नहीं सका। कारण, सरकार ने ड्रोन को सिर्फ 400 फीट तक उड़ाने की अनुमति दी थी, जबकि क्लाउड सीडिंग के लिए उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई चाहिए थी। पहले प्रयास में ड्रोन के पंखे चले, वो जमीन पर ही रुक गया। दूसरे प्रयास में थोड़ी ऊंचाई पर गया, लेकिन नीचे झाड़ियों में जाकर फंस गया। भीड़ जुटी, जीपीएस सिग्नल बाधित हुआ, पुलिस से झड़प हुई और प्रयोग वहीं खत्म हो गया। यानी कुल मिलाकर न पानी बरसा न उम्मीदें टिकी। ये पहली बार नहीं है कि राजस्थान में कृत्रिम बारिश का सपना देखा गया हो। 2 साल पहले भी चित्तौड़गढ़ के भैसाना बांध पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर प्लेन से बादलों पर केमिकल का छिड़काव किया गया था, लेकिन बारिश तब भी नहीं हुई। यानी नतीजे बदलने के बजाय बस लोकेशन और तरीका बदला गया। सोचिए, जब बांध को भरने के लिए रास्ते में अवैध अतिक्रमण हटाने पर खर्च होता तो शायद आज बांध सूखा न होता, लेकिन नहीं, हमने आसान रास्ता चुना। पहले ड्रोन की पूजा, फिर ड्रोन का हवन और फिर ड्रोन का डेमो। इस वैज्ञानिक प्रयोग से पहले धार्मिक अनुष्ठान में 3 घंटे लगे और प्रयोग में 3 मिनट भी नहीं लगे फेल होने में। तकनीक और परंपरा का ये संगम देखकर नासा वाले भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या सैटेलाइट भी अब शुद्धिकरण के बाद ही लॉन्च होगा। 3 घंटे हवन चला, 3 मिनट में ड्रोन झाड़ियों में उतर आया। शायद बादलों ने कहा होगा कि हम हवन की खुशबू सूंघने आए, बरसने नहीं। सवाल उठता है, क्या सरकार तकनीक को बचाने आई थी या तकनीक के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट करने? खबरों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च हुए और नतीजा 400 फीट की उड़ान जो बादलों तक भी नहीं पहुंच सकी। अगर यही पैसा रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में सफाई, अवैध निर्माण हटाने और प्राकृतिक जल स्रोत पुनर्जीवित करने में लगता तो बारिश होने पर बांध अपने आप भर जाता। लेकिन सरकार ने ये आसान और स्थायी रास्ता क्यों नहीं चुना? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। दरअसल भारत में प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा इवेंट सॉल्विंग की परंपरा बन चुकी है। हम बादल बुलाने के लिए ड्रोन मंगवाते हैं, लेकिन बारिश के पानी को सहेजने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं। हम नई तकनीक का इवेंट लॉन्च करते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता पर गंभीरता से काम ही नहीं कर पाते हैं। क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए मौसम की सही स्थिति, बादलों की सही ऊंचाई और उचित तकनीकी अनुमति होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तकनीकी अनुमति से पहले ही मीडिया कवरेज की तैयारी कर ली गई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद मौके पर पहुंच बैठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, डेमो सफल रहा, 400 फीट तक ड्रोन उड़ाया गया। लेकिन मंत्री जी, सवाल यह है कि क्या जनता ने ड्रोन उड़ते देखने के लिए टैक्स भरा था या बारिश होते देखने के लिए? यह प्रयोग अमेरिका और बेंगलुरु की कंपनी ने साथ मिलकर किया जा रहा है। सभी विभागों की मंजूरी मिल चुकी है। वैज्ञानिक जयपुर में डेरा डाले हुए हैं, जो पिछले कई दिनों से सरकारी खर्च से चल रहा है, लेकिन मंजूरी कागजों में है। नतीजे आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या जब बादलों की ऊंचाई का पता था तो 400 फीट की सीमा क्यों तय की गई? जब बांध का प्राकृतिक जल संग्रहण सिस्टम टूटा हुआ है तो तकनीक से पानी लाने का प्लान क्यों बनाया गया? क्या ये विज्ञान के नाम पर पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम समस्याओं का स्थायी हल ढूंढना ही नहीं चाहते हैं? लकीर पीटने से दरिया नहीं बहते, इवेंट करने से बांध नहीं भरते। तकनीक तभी कामयाब होती है जब इरादे सच्चे और इरादे पक्के भी होते हैं।
आप देख रहे थे ब्लैक बोर्ड भारत। अगर आपको ये विश्लेषण सही लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी सच्चाई की गूंज सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। मैं हूं BL मान, नमस्कार।